निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। अग्रिम सूत्र में कहा कि लोक और वेद के व्यापार का मतलब व्यवहार, चेष्टा, क्रिया। इस व्यवहार, क्रिया और चेष्टा के द्वारा हम लोक में भी रहते हैं और वेद में भी रहते हैं। जब आप बाजार में होते हैं तब आप लोक में होते हैं, जब आप व्यवसाय में होते हैं तब आप लोक में होते हैं, जब आप अपनी पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहे होते हैं तब आप लोक में होते हैं। एक सन्यासी समाज की सेवा में प्रवृत्त होता है तब वो लोक में होता है। लेकिन जब आपके भीतर आध्यात्मिक क्षण जागते हैं तो वे वेद के होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की ओर आपको ले जाते हैं। और ये सारा लोक का व्यवहार जब आप वेद की अवस्था में होते हैं, ज्ञान की अवस्था में होते हैं, परमेश्वर की ओर प्रस्थित होने का प्रयत्न करते हैं, उस समय ये लोक का व्यापार कितना भी सत्य क्यों ना हो, लेकिन उन क्षणों में आपके भीतर की प्रज्ञा आपको एक बात ये भी कहती है कि संसार में जो कुछ भी है यह दृष्टम तन्नष्टम इति श्रुति। जो कुछ भी चर्म चक्षुओं के द्वारा दिखाई पड़ रहा है, एक न एक दिन कितना भी कोई प्रयत्न करे वो उसे रख नहीं सकता है, क्योंकि सृष्टि में क्षरण होगा ही। परमात्मा अव्यय है, जगत अव्यय नहीं। जगत तो व्ययशील है, क्षरण युक्त है, नित्य परिवर्तन उसमें हो रहा है। इसलिए लोक और वेद इन दोनों की ही चेष्टाओं को भक्ति के क्षेत्र में कहते हैं न्यासः, समर्पण कर देना। न्यास की बड़ी महिमा है, कर्मकांड में भी न्यास की बहुत महिमा है। आप में से जो अच्छे पंडितों के द्वारा पूजा कराते हैं तो सबसे पहले वो न्यास कराते हैं, हृदय न्यास, करन न्यास, अंग न्यास, और उसके बाद भी मंत्र का जप किया जाता है। और न्यास का दूसरा अर्थ भी होता है प्रतिक्षेपण, कहीं डालना, किसी को दे देना, छोड़ना। इसलिए न्यास के साथ में सन्यास जब कहते हैं तो उसमें सम्यक रूप से सन्यास लेते समय जब बिरजा होम कराया जाता है तब विद्वान ब्राह्मण हमसे कहलाते हैं सर्वम न्यस्तम मया, लोकेशणा यातु, वित्तेषणा यातु, पुत्रेषणा यातु, सर्वम न्यस्तम मया। यह संकल्प कराया जाता है सन्यासी से कि मेरे मन से लोकेशणा चली जाए, मेरे मन से वित्तेषणा समाप्त हो जाए। सन्यासी की पुत्रेषणा का अर्थ है शिष्येषणा, उसके मन में से शिष्य की इच्छा समाप्त हो जाए। बाद में लोग बहुत बड़े शिष्यों का समुदाय एकत्रित करते हैं और कई बार अपनी इच्छा न होने पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से संगठन खड़ा हो और समाज में संस्कारी लोगों की संख्या बढ़े, इसलिए कभी कभी शिष्य बनाना यह अनुचित बात नहीं है, लेकिन उसके अंतर्मन की यह इच्छा नहीं होनी चाहिए।